जो 9 महीने का जो आपका सफ़र है नॉर्मल डिलीवरी का, आपको ये तय करना है कि आपको नॉर्मल चाहिए या आपको सिज़ेरियन चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं कि आप पेनलेस लेबर सेफली, है ना, आप उसको पेन नहीं महसूस हो रहा है और आपका नॉर्मल हो रहा है, ऐसा भी एकदम साइंस में आपको वो ऑप्शन है। आजकल तो बहुत औरतें चाहती हैं कि मैं पेन फील करूं, आई वॉन्ट टू फील द पेन वाइल गिविंग बर्थ टू माई चाइल्ड। अगर पेशेंट का टीम, उसके साथ जो उसके रिलेटिव्स हैं वो समझदार हैं, और थोड़ा सा हम लोग का भी डेफिनेटली शॉर्टकमिंग है एज गायनेकोलॉजिस्ट, हम लोग काउंसलिंग नहीं करते हैं पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि यदि अगर कोई बेटी अपनी माँ के साथ डिलीवरी के लिए आती है, अधिकांश वो सिजेरियन की तरफ मुड़ जाती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय। आज आपके सामने पेनलेस डिलीवरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत सारी महिला चाहती हैं कि उनका नॉर्मल हो, और वो बहुत ज़्यादा डरती हैं कि वो लेबर पेन, जो डेफिनेटली दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ एक लेबर पेन ही होता है। एंड वो लोग ये चाह कर भी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूं, और इस लेबर पेन से डर के वो लोग सिजेरियन ऑप्ट करती हैं, जो भी मैं बोलती हूँ कि पेन फ्री नहीं होता है। सिजेरियन के अपने कॉम्प्लिकेशंस है, सिजेरियन में अपना दर्द है, पर सिजेरियन अगर किसी महिला का हो जाता है तो वो जानती है जितना भी पेन उसको हो रहा है उसको शी हैज़ नो वे आउट। एक नॉर्मल लेबर का जो पेन होता है उससे निकलने के लिए एक रास्ता है सिजेरियन में जो पेन होता है उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बर्दाश्त शक्ति औरत की उसको बर्दाश्त करने के लिए बढ़ जाती है। पेन इज डेफिनेटली 50% इन द माइंड। दिमाग में अगर लोग कोयले पे चलता है, अगर वो अपने दिमाग को इतना मजबूत कर ले तो वो गरम कोयले पे भी वो चल के आगे बढ़ सकता है, जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए आप जो 9 महीने का जो आपका सफ़र है नॉर्मल डिलीवरी का, आपको ये तय करना है कि आपको नॉर्मल चाहिए या आपको सिजेरियन चाहिए। ऑफ कोर्स आपके चाहने से तो नहीं होगा, वो उस समय के सिचुएशन, हालात बताएंगे कि आपका नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। परंतु आप अगर नॉर्मल के लिए इच्छुक हैं, आपको अपने आप और परिवार वालों को भी उतना मजबूत अपने आप को बनाना होगा मेंटली, कि हम नॉर्मल लेबर बर्दाश्त कर सकें। आजकल तो बहुत औरतें चाहती हैं कि मैं पेन फील करूं, आई वॉन्ट टू फील द पेन वाइल गिविंग बर्थ टू माई चाइल्ड। पर यदि ऐसा है कि आप नहीं चाहते हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत दिनों से चला आ रहा है पेन। हम तो मतलब अपने मरीजों को तो बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वोकल, टोकल एंड लोकल। अगर किसी को पेनलेस डिलीवरी करवाना है, मेरे 3 गुरु मंत्र हैं। एक है वोकल, पेशेंट को समझाओ, बुझाओ, मेंटली प्रिपेयर करो, 9 मंथ्स का ट्रेनिंग दो, रिलेटिव्स को कंट्रोल करो, उनका मानसिकता मजबूत करो। दिस इज वोकल। ठोकल इज आप बात नहीं सुन रही हो तो यू गेट अ लिटिल स्ट्रॉन्ग विद देम। डजंट मीन आई रियली दैट यू हिट द पेशेंट, नो नॉट एट ऑल, बट दिस इज एक मजाक में ऐड किया हुआ स्टेटमेंट है। एंड देन इज लोकल, मतलब वी डू एक्चुअली गिव मेडिकेशंस, हम लोग मेडिसिन देते हैं जिससे उनका पेन रिलीव हो, और बहुत तरह के हैं। गैस भी सूंघ सकते हैं, स्पाइनल पड़ता है, तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप पेनलेस लेबर सेफली, है ना, आप उसको पेन नहीं महसूस हो रहा है और आपका नॉर्मल हो रहा है, ऐसा भी एकदम साइंस में आपको वो ऑप्शन है, और आप ऑप्ट कर सकते हैं उसके लिए। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे हम पेशेंट को पेन फ्री कर सकते हैं। एक है हम लोग बस इंजेक्शंस देते हैं जो ऑफ एंड ऑन देते हैं, जिससे थोड़ा सा स्पैज़म कम हो, फीलिंग कम हो, पेन का कॉन्ट्रैक्शंस कम नहीं होता है, उससे फीलिंग, परसेप्शन ऑफ द पेन वो कम हो जाता है। दूसरा हम लोग पीठ में एक सुई देते हैं जिसको एपिड्यूरल कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है पूरे वर्ल्ड में,
और वो इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि वो कन्वीनियंट है। वो एक बार सुई पड़ जाती है तो हर 6-6 घंटे पे या एज पर डिमांड वो सुई को लोड किया जाता है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जो लास्ट स्टेज ऑफ लेबर, जब पेशेंट को पेन फील करके शी हैज़ टू फील कि मैं बच्चे को पुश कर रही हूँ, वो पुशिंग इफेक्ट नहीं आता है, जिसके कारण कभी कभी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, बच्चे का लास्ट एंट्री इनटू द वर्ल्ड, वो कभी कभी डिलेड होता है और फॉरसेप्स इन डिलीवरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। एंड बट एक बार वो इंजेक्शन पड़ गया फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स हम वो पेन को वापस ले नहीं सकते हैं। इसलिए हम पर्सनली प्रेफर करते हैं जो अदर प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट मेडिकेशंस और जो गैस है, जो सेल्फ मेडिकेटेड मरीज़ अपने दर्द के मुताबिक वो अपना ले सकती है। उसको दर्द महसूस हो रहा है तो वो लेगी, नहीं महसूस होता है वो उतनी देर तक छोड़ सकती है, क्योंकि ये लेबर पेन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज इन अ ग्राफ, इट कम्स एंड इट गोज, वो आता है और वो जाता है। एक कॉम्बिनेशन है गैस का, और इंजेक्शंस भी बहुत सारे आते हैं जो इंटरमिटेंटली हम लोग देते रहते हैं एज पर द पेशेंट्स डिमांड, उसको उसी तरह से मॉनिटर किया जाता है और मॉड्यूलेट किया जाता है। एपिड्यूरल में थोड़ा सा बच्चे को साइड इफेक्ट ये है कि फॉरसेप्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है, बिकॉज पेशेंट कूद नहीं पाती है कभी कभी, ऑलवेज नहीं। और बाकी कोई भी मेडिकेशंस है उसमें बच्चे को बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर पेशेंट का टीम, उसके साथ जो उसके रिलेटिव्स हैं वो समझदार हैं, और थोड़ा सा हम लोग का भी डेफिनेटली शॉर्ट कमिंग है एज गायनेकोलॉजिस्ट, हम लोग काउंसलिंग नहीं करते हैं पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि यदि अगर कोई बेटी अपनी माँ के साथ डिलीवरी के लिए आती है, अधिकांश वो सिजेरियन की तरफ मुड़ जाती है, पर अगर वो सास के साथ आती है तो वो अधिकांश नॉर्मली करा के जाती है। इट इज़ बिकॉज अगर बेटी को दर्द होता है तो उससे ज़्यादा दर्द माँ का होता है, एंड शी फील्स थिंग्स आर गोइंग बैड, मतलब कि कुछ हो रहा है, मेरी बेटी मर जाएगी, ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब। पर सास उस समय वो इमोशनली, हम सास के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल बॉन्डिंग। तो इमोशनल बॉन्डिंग जो होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम होता ही है, और वो सेंसिबली लॉजिकली देखती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब डॉक्टर बोल रही है सब कुछ अच्छा है, दर्द है, सबको ही बर्दाश्त किया, हम भी किए, सबको ही किया। तो आई ऑलवेज प्रेफर द इन लॉज टू बी विद द पेशेंट जब वो डिलीवरी के लिए आती है। वो माँ का जो ममता है वो कभी भी एक अपनी बेटी को उस दर्द में देख नहीं सकती है। यदि नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो माताओं को थोड़ा सा लेबर रूम से दूर रखें।